नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उदयवीर जी के द्वारा लिखी हिंदी कहानी दहेज एक विनाशकारी चिंगारी, भाग 1। सुबह के 8 बजे हैं। लक्ष्मी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है। उसे बहुत तेज बुखार है। उसका बदन बुखार से बुरी तरह तप रहा है। वह उठना तो चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत साथ नहीं देती है। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यह आवाज लक्ष्मी की सास सुनामी की होती है, जो कि घर की साफ सफाई न होने के कारण गुस्से में होती है और लक्ष्मी को कोस रही होती है और चिल्लाती हुई कमरे में आती है तो लक्ष्मी को लेटे हुए देखकर और भी क्रोध में आ जाती है और लात मारकर लक्ष्मी को बिस्तर से नीचे गिरा देती है। लक्ष्मी धीरे से उठती है और जमीन पर बैठ जाती है और तभी सुनामी, उठ हरामजादी, 12 बजे तक सोती रहेगी तो घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? महारानी की तरह पड़ी हुई है। लक्ष्मी, मुझे बहुत तेज बुखार है माँ जी, मैं आज काम नहीं कर सकती। प्लीज आज भर के लिए मुझे आराम कर लेने दीजिए, कल से मैं सारा काम कर लूंगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, प्लीज मुझे आराम कर लेने दीजिए। सुनामी, चल साली, नखरे दिखाती है। आराम करने का मन हुआ तो बुखार का बहाना बनाती है। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ जो मैं काम करूंगी। काम कर, वरना मार मार के कमर तोड़ दूंगी और अपाहिज बनाकर तेरे मायके में फिकवा दूंगी। लक्ष्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ जी, मुझे सच में बुखार है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा बदन छूकर देख लीजिए। सुनामी, अगर बुखार है तो इसमें मैं क्या करूं? तेरे बाप ने इतना दहेज नहीं दिया कि मैं तुझे महारानी बनाकर बिठाकर खिलाऊं। लक्ष्मी गुस्से में, बस कीजिए माँ जी, आपने मुझे जो भी कहा मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मरे हुए बापू के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनामी, काम करने के लिए बीमार और बुखार है, लेकिन जुबान लड़ाने के लिए बीमार नहीं है तू। और क्यों ना कहूँ तेरे बाप के बारे में, खुद तो मर गया और मरते मरते मुसीबत मेरे सिर पर मार के चला गया। लक्ष्मी आवेश में, मैंने बहुत सुन ली आपकी, और आगे एक शब्द भी नहीं। अभी तक आपने सिर्फ मेरी ममता का रूप देखा है। और तभी रंजीत, लक्ष्मी का पति, घर में प्रवेश करता है और शोर सुनकर उधर आता है। रंजीत, क्या बात है माँ, कैसा शोर मचा रखा है सुबह सुबह? सुनामी रोने का नाटक करते हुए, बेटा मैंने इससे काम करने को कहा तो उसने कहा कि मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, और आज तो मुझ पर हाथ उठाने की धमकी भी दी। रंजीत, क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तूने माँ के साथ बदतमीजी की और तूने मेरी माँ को मारने की धमकी दी? लक्ष्मी, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा उन्होंने ही मुझे मारा और गालियां दी। मुझे तो बुखार आ रहा है। रंजीत, बुखार है और जुबान लड़ाने के लिए बुखार नहीं है। जो माँ ने कहा चुपचाप करो और जाओ, मेरे लिए एक गिलास में शराब लेकर आओ। लक्ष्मी, शराब तो नहीं है, खत्म हो गई। रंजीत, साली पहले नहीं बोल सकती थी कि शराब खत्म हो गई है? और खींचकर तमाचा मारता है। लक्ष्मी लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। कल रात को तो मैं पूरी बोतल छोड़कर गया था। बोल, रात को कौन पिया शराब? कहीं तेरा कोई यार तो नहीं आता घर में? और इतना कहकर लक्ष्मी को बेइंतहा पीटता है। लक्ष्मी बेचारी पिटती रहती है और कसमसा कर रह जाती है, क्योंकि यही तो है उसकी जिंदगी की सच्चाई। और पूरी जिंदगी उसे बोझ को ढोना है, चाहे रो के चाहे हंस के, क्योंकि यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। राजू, जो कि रंजीत का भाई है और सुनामी देवी का छोटा बेटा, जब उसे इस कर्म कांड के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी माँ और भाई पर बड़ा गुस्सा आता है और भाभी के बारे में सोचकर बड़ा दुख होता है। राजू ही इकलौता शख्स होता है जो अपनी भाभी लक्ष्मी के लिए हमदर्दी रखता है। बाकी रंजीत और सुनामी तो पागल कुत्तों की तरह हमेश दहेज का ताना देकर काटने को दौड़ते हैं। राजू, माँ आज क्या हुआ? सुनामी,
क्या कहना चाहते हो तुम? राजू, आज भाभी के साथ क्या हुआ? सुनामी, हो गई होगी मियाँ बीवी में किसी बात पर लड़ाई, तुम क्यों बीच में पड़ते हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राजू, पढ़ाई तो मेरी सही चल ही रही है, लेकिन इस घर के हालात सही नजर नहीं आ रहे हैं। सुनामी, तुम घर के हालात पर नहीं, खुद पर ध्यान दो। राजू, वो तो दिख ही रहा है। और एक बात बता दूं, यह मियाँ बीवी की नहीं, सास बहू की लड़ाई है, यह भी अच्छी तरह जानता हूँ। सुनामी, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? राजू, काम से काम रखना यही तो सीखा ही है बचपन से, लेकिन एक दिन हम बताए देते हैं कि तुम यह देख लेना, जितने भी जुल्म तुम उस लड़की पर कर रहे हो और वह चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, याद रखना, जब तक सांस है तब तक कोई बात नहीं। आपने जुल्म अगर बंद नहीं किया तो एक दिन बहुत बुरे पछताओगे, और इस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखना। सुनामी, चल जा, बड़ा आया मुझे अंजाम दिखाने वाला। बच्चों, बहुत चल रहा है ना, जिस दिन जेब खर्च बंद कर दिया ना, उस दिन सब नमक दाल का भाव पता चल जाएगा। राजू, जेब से पैसे निकालकर टेबल पर फेंकते हुए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पाप की कमाई, इस लायक हूँ मैं कि अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। और गुस्से में चला जाता है। रंजीत आता है। रंजीत, क्या हुआ इसे, बड़े गुस्से में दिख रहा है। सुनामी, कुछ नहीं, कह रहा था हम लोग लक्ष्मी पर जुल्म कर रहे हैं और अंजाम के बारे में धमका रहा था हमको। रंजीत, माँ क्यों नहीं इसकी शादी करा दी जाए, किसी बड़े घर की लड़की देखकर। सुनामी, सोचा तो मैंने भी यही है, लेकिन यह शादी को तैयार हो तब ना, जब कहो तो काटने को दौड़ पड़ता है और मुझे ही सुनाने लग जाता है। बोलता है अपनी मर्जी से शादी करेगा और इस घर में तो कभी शादी नहीं करेगा। रंजीत, अच्छा ऐसी बात है, हम भी देखते हैं कि कैसी लड़की से शादी करता है और कहाँ करता है। एक लड़की बगीचे में खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही है, कभी बैठ जाती है, कभी उठकर टहलने लगती है, और इस तरह उसे आधा घंटे से ज़्यादा हो जाता है। आखिर तंग आकर चलने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो रुक जाती है। वह एक लड़का है, पास आता है और आकर खड़ा हो जाता है। लड़की गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। लड़का, जिसका नाम वीर है, लड़की उसे वीर जी बुलाती है। लड़की का नाम महिमा है, लड़का उसे माही बुलाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वीर, अरे लगता है आज थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी माही, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई। मगर महिमा कोई जवाब नहीं देती। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें भी बताना है, अगर तुम नहीं सुनना चाहती तो कोई बात नहीं, फिर मैं जाता हूँ। महिमा, हाँ सही है, मैं यहाँ खड़ी खड़ी मारी जा रही हूँ और तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, और रोने लगती है। वीर, अरे माही, तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जिसे मैं अपने दिल की बात समझा सकूँ या कह सकूँ। महिमा, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। वीर, आज लक्ष्मी का फ़ोन आया था, वह बहुत खुश लग रही थी, उसके घर अब सब कुछ ठीक है। महिमा, यह तो अच्छी खबर है, वैसे भी तुम्हारी बहन ने जिंदगी भर दुख ही झेले हैं, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। और दोनों में काफ़ी देर तक यूं ही बातें चलती रहती हैं। दोनों खुश हैं और इधर उधर घूमते हैं और बातें करते रहते हैं। रात के 9 बजे का समय है। लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी है और कुछ सोच रही है। सामने मेज पर कुछ शराब की बोतल और गिलास रखे हुए हैं। तभी राजू आता है और कुर्सी पर बैठता है। राजू, भाभी आपकी तबीयत कैसी है? लक्ष्मी, अब ठीक है, और तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है? राजू, सही चल रही है भाई। और खामोशी छा जाती है। तभी राजू की नज़र टेबल पर रखी शराब और गिलासों पर पड़ती है। राजू, भाभी ये शराब और गिलास यहाँ भला कौन रखा है शराब के लिए? लक्ष्मी,
ये सब तुम्हारे भैया के लिए है। राजू, क्या भैया घर में आकर शराब पीते हैं? लक्ष्मी, हाँ पीते हैं। राजू, लेकिन वे तो बाहर से ही शराब पीकर आते हैं। लक्ष्मी, पहले बाहर पीकर आते हैं, फिर घर में आकर पीते हैं और फिर आपे से बाहर हो जाते हैं। राजू, अच्छा, और अक्सर शराब पीकर ही भैया आपको मारते पीटते हैं। भाभी, आप कब तक सहते रहेंगे इन पापियों के जुल्मों को? आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते इन लोगों के खिलाफ? आपको आवाज़ उठानी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। लक्ष्मी, सदियों से हम महिलाओं का शोषण होता आया है और फिर आवाज़ उठाने से होगा क्या? कौन सुनेगा हमारी आवाज़ को? और वैसे भी हमारे पुरुष प्रधान देश में महिला हमेशा पिछड़ी रही है। वो तो शुक्र है तुम्हारे जैसे लोग हमेशा एक भाई की तरह हम औरतों का साथ देते हैं, वरना ना जाने औरतें कब की। तभी रंजीत अंदर आता है और रंजीत के आते ही राजू उठकर चला जाता है। रंजीत, ये यहाँ इतनी रात को क्यों आया था? लक्ष्मी, चला आया था तबीयत के बारे में पूछने। रंजीत, तबीयत के बारे में पूछने आया या फिर कुछ और? जरूर तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। लक्ष्मी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? राजू देवर है मेरा, मेरे लिए भाई जैसा है। रंजीत, अच्छा भाई। साली, मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे खिलाफ जरूर कोई षड्यंत्र रच रहे हो। वो तो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जरूर तू ही उसे फंसाने के चक्कर में है, ताकि मुझे अपने रास्ते से हटाकर उसके साथ अपना चक्कर चला सके। लक्ष्मी, बस करो रंजीत, क्यों देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रहे हो? रंजीत खींच के थप्पड़ जड़ देता है लक्ष्मी के गाल पर। साली, मुझसे जुबान लड़ाती है? तू अपने बाप के घर जा, मेरी शराब का पैसा घट रहा है, जाकर दहेज का बाकी 10,000 रुपया और एक रंगीन टीवी लेकर आ। उससे पहले अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुझे जान से मार दूंगा। लक्ष्मी, बाकी? कौन सा बाकी? मेरे पिताजी ने तुम्हारी सारी मांगे पूरी की और कौन सी कमी रह गई? मेरे पिताजी ने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुमने मांगा और खुद जमाने के कर्जदार हो गए। रोज रोज की मुसीबत से तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। रंजीत, तो मर क्यों नहीं जाती? बोझ बनी हुई है मुझ पर। ना जाने कितने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे थे, लाखों रुपए दहेज में मिल रहे थे, मगर तेरे बाप ने आकर पांव पकड़ लिए तुझसे शादी के लिए। नहीं तो मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। चल, मेरे लिए पैक बना कर ला। लक्ष्मी उसे गिलास में शराब लाकर देती है और शराब पीकर टुन हो जाता है और गधे की तरह जमीन पर गिर जाता है और वहीं पड़ा रहता है। आगे की कहानी अगले भाग में।